हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए आज से हम देखने वाले हैं जो हमारा मॉस टॉपिक है, ठीक है ना। मॉस टॉपिक कह लीजिए, आप पूरा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। मॉस जो आपको पॉलिटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो डेली हम 1 या 2 वीडियो इसके और मैथ के, ठीक है, वो हम देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लगभग एक महीने में इसका 1 महीने में कह लीजिए, 1 महीने से पहले ही इसकी थ्योरी वगैरह से जितने भी हो ना सारे चैप्टर्स के वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और बिल्कुल एक कह सकते हैं आप ना कि जैसे नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल वे, ठीक है। मतलब बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे, कोई उतना लंबा चौड़ा ये करके नहीं, सिर्फ समझना है यहाँ पे, ठीक है। एक बस तोते की तरह रटना नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है। उसी टाइप से मैं समझाऊंगा। तो पहला जो हमारा चैप्टर है उसका है इसमें मॉस में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, वो है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये कौन कौन से ब्रांच के लिए है? ये सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए है, ठीक है। किस किस ब्रांच के लिए? सिविल और मैकेनिकल, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करें। देखिए पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़। इसका हिंदी में मतलब होता है पदार्थों के गुण, ठीक है। ये हिंदी में इसका मतलब होता है पदार्थों के गुण। पदार्थों के बारे में क्या, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और मॉस का हमने बता ही दिया फुल फॉर्म, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। देखिए पहला चीज़ मॉस में आता है हमारा, ठीक है ना। पहला चीज़ जो आता है वो आता है थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसके लिए पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। प्रत्यास्थता क्या है? पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, ये क्या है वो आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रत्यास्थता का मतलब है कि जब भी अगर कोई बॉडी हो, ठीक है, कोई भी आपका कह लीजिए कोई भी बॉडी हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, है ना। मान लीजिए एक पदार्थ है, ठीक है, ये एक पदार्थ है, ठीक। अब देखिए अगर इस पदार्थ पे हम फोर्स लगाएं, इस पदार्थ पे बल लगाएं, ठीक है, तो इसके अगर ज़्यादा बल लगाते हैं तो इसके आकार और जो है शेप और साइज़ में परिवर्तन कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात? अगर इस पर बल लगाएं तो या तो ये घट जाएगा थोड़ा सा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे? मतलब किसी पदार्थ पे अगर हम बल लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता है ना। प्रत्यास्थता को सिंपल वे में ऐसे कहते हैं, किसी पदार्थ के ऊपर अगर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसके शेप और साइज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे ही वो लगाया हुआ बल हम वापस हटाते हैं तो जिस शेप और साइज में ये पहले था उसी शेप और साइज में फिर उसे वापस आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? देखिए फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज मतलब आकृति व आकार में चेंज हो जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ के ऊपर बल लगाने से उसके आकृति और आकार में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बल हटाने के बाद वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, ठीक है। जब जो बल लगाया हमने, जिसकी वजह से इसके आकार और साइज में परिवर्तन हुआ है, वो बल तुरंत अगर हम हटा दें तो ये पुनः अपने पुराने जो है शेप और साइज में वापस आ जाता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम? प्रत्यास्थ पदार्थ, ठीक है। ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, ठीक, क्लियर। और पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, क्लियर। पदार्थ के इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। कोई भी पदार्थ होता है उस पर बल लगाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि इसके शेप और साइज में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है, होगा। और जैसे ही वो बल हम वापस हटा देते हैं तो वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है वो पदार्थ। तो ऐसा जिस पदार्थ में होता है उसके गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं तथा उस पदार्थ को हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो गया आपका, जैसे में अगर हम उदाहरण ले लें तो रबड़ हो गया, है ना। रबड़ हो गया, रबड़ के अगर रबड़ ऐसे है, रबड़ ऐसे है, ठीक है, इसके ऊपर बल अगर हम लगाते हैं तो ये दब जाता है थोड़ा सा, है ना, मतलब शेप और आकार में परिवर्तन हुआ। और जैसे ही बल हम हटाते हैं तो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, मतलब जैसा था पहले वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इसी गुण को, ठीक है। और ये रबड़ कौन सा पदार्थ हो गया, ये प्रत्यास्थ पदार्थ हो गया। और इसके वापस प्रारंभिक अवस्था में आने के गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। क्लियर, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए आपका, है ना। तो नेक्स्ट अगला देखें, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी बोर्ड आने वाला है, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं आ पा रहा है बोर्ड, बहुत जल्दी बोर्ड आने वाला है, फिर बोर्ड पे सामने आके स्टार्ट करेंगे और भी बेहतर तरीके से, है ना। देखिए ये हो गया। देखिए अब दूसरा जो है हमारा वो है, पहला प्रत्यास्थता हो गया, दूसरा टॉपिक है जो हमारा इस चैप्टर का वो है प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी का मतलब प्लास्टिकता, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसको एक और चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं सुघट्यता, ठीक है। इसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला चैप्टर जो है ना, वो इसमें जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, वो आगे वाले सेकंड चैप्टर में ये काम आने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर में जितने भी चैप्टर आएंगे इन सब में इनका जिक्र होगा ही होगा। तो इसे अच्छे से समझ ले कि कौन सा पदार्थ को किस नाम से हम जानते हैं, कौन सा पदार्थ किस टाइप का होता है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद, ठीक है, यदि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, उस पर बल लगाने के बाद, ठीक है, बल लगाने के बाद उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाए और बल हटाने के बाद वो ओरिजिनल शेप और साइज ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिसिटी मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। बात समझ में आया। मतलब इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रत्यास्थता, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि प्रत्यास्थता वह पदार्थ है, वह गुण है पदार्थ का जिसमें अगर हम बल लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे ही हम बल हटाते हैं वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रत्यास्थता। दूसरा है प्लास्टिकता। अब उसी का जो बिल्कुल अपोजिट है वो है प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। उसी का बिल्कुल जो अपोजिट है वो है प्लास्टिसिटी, ठीक। तो प्लास्टिसिटी अगर हम देखें तो प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी ये है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिस पर अगर बल हम लगाएं तो उसके शेप और साइज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बल लगाने से इसका जो चौड़ाई है इतना कम हो गया और लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया, शेप और साइज में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये बल हम हटा देते हैं तो ये पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, वह वैसे का वैसे ही रह जाता है, ठीक है ना। जो आकार बदला है बल लगाने के बाद वही आकार में बल हटाने के बाद भी उसी आकार में रहता है, वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, है ना। तो इस पदार्थ जैसे प्लास्टिक अगर हम ले लें, प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिसिटी प्लास्टिक से ही बना है ना। तो प्लास्टिक की अगर बात करें हम, इतना सही समझ लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वैसे मैं दे दूंगा नोट्स, ठीक, PDF दे दूंगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज में जो समझ में बस समझ लीजिए और जैसे समझ में आए वैसे अपना लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है।
हाँ सही होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी। अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के पे अगर बल्ब हम लगाते हैं तो उसका शेप और साइज थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा चौड़ा, मतलब उसके आकार में परिवर्तन होता है। जैसे ही वो बल्ब हटा देते हैं तो क्या वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आता है? नहीं आता है वो, ठीक है। जितना बड़ा था उतना का उतना ही रह जाता है। बात समझ में आया? तो इसी को कहते हैं हम, इसी गुण को कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। और इसी पदार्थ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है ना। जो मटेरियल प्लास्टिक से बना है वो प्लास्टिसिटी है, ठीक है। इतना याद रखें। एग्जाम्पल में आप प्लास्टिक ही ले लें, है ना। तो प्लास्टिसिटी क्लियर हुआ क्या है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में यूज़ कर लें। चलिए अगला देखें, आगे अगला टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलास्टोप्लास्टिक, ठीक है। क्या है? इलास्टोप्लास्टिक, लिख लें। इलास्टो प्लास्टिक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ सुघट्य पदार्थ। सॉरी, हिंदी में कहते हैं ये, ठीक है। ये इस टॉपिक को देखते हैं, तीसरा टॉपिक, ठीक है। ये सारे पदार्थ हैं, कैसे कौन सा पदार्थ क्या है उसको समझना है बस आपको, ठीक है ना। इलास्टोप्लास्टिक, सही है। इसे देखें, देखिए, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसके शेप और साइज में चेंज होते हैं और बल हटाने के बाद आंशिक रूप से, मतलब कोई कभी कभी कोई ऐसा पदार्थ होता है, ध्यान दें आप, कभी कभी कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता है, ये तो निश्चित है, ठीक है। और जैसे ही बल हम हटाते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो जो पदार्थ है वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, आंशिक रूप से अपने प्रारंभिक अवस्था में आता है। मतलब पूरा जैसे पहले था, बल हटाने के बाद जैसा पदार्थ पहले था, अगर इस पर बल लगाते हैं तो शेप और साइज में परिवर्तन होगा, ठीक है, ये तो निश्चित है ना। जैसे ही हम बल हटा देते हैं तो ये कुछ ही भाग इसका जो है वो पुनः अवस्था में जाता है, बाकी नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये पदार्थ आंशिक रूप से प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। आंशिक मतलब थोड़ा, है ना, थोड़ा बहुत अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, पूरा नहीं आता, ठीक है ना। 20% प्रारंभिक अवस्था में आता है, 80% नहीं आता। 80% जो आकार उसका चेंज हो गया होता है वैसे ही रह जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इलास्टोप्लास्टिक। बात समझ में आया? एक बार फिर से बता दूं, तीनों चीज़ समझ ली हम। देखिए ये बहुत ही लंबा चैप्टर होने वाला है, तो कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि आपको इसको बस समझाऊं, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, समझ रहे हो, क्योंकि जितने भी आने वाले चैप्टर हैं आगे उन सब में ये काम आएगा। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या? प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, इलास्टोप्लास्टिसिटी, ठीक है ना। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता आपका ये है कि किसी पदार्थ में बल लगाते हैं तो उस पर शेप और साइज में परिवर्तन होता है, बल हटाने के बाद उसका शेप और साइज पूरा पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसे प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिसिटी पढ़ा हमने, है ना। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। फोर्स तुरंत अगर फोर्स हम हटा देते हैं तो वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, ठीक है ना, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टोप्लास्टिक क्या है कि किसी पदार्थ के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी पदार्थ के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता है, और जैसे ही ये फोर्स हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये पदार्थ जो है वो अपने प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से नहीं जाता, आंशिक रूप से प्रारंभिक अवस्था में जाता है ना। सिर्फ 20% 10% ही वह प्रारंभिक अवस्था अपना पाता है, बाकी वह जो चेंज हो जाता है उसके आकार में, साइज में, वैसा का वैसा ही रह जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने देख ली। चलिए अब अगला देखें। अगला जो है हमारा चौथा टॉपिक इस चैप्टर का, वो है
तन्यता, है ना, वो क्या है, तन्यता। आइए तन्यता को समझते हैं हम, ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स क्या है, तनाव बल, ठीक है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर क्या लगता है, तनाव बल, इसे याद रखें, ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर तनाव बल लगाकर बिना टूटे इसे स्थायी रूप से पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, इस पदार्थ को हम कहते हैं तन्यता पदार्थ, और इसके गुण को हम कहते हैं तन्यता, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ अगर है, ठीक है, इस पर तनाव बल मतलब इधर से भी फोर्स लगा दे, इधर से भी, ठीक है, इधर से फोर्स लगा के इधर खींचे, इधर से फोर्स लगा के इधर खींचे, ठीक है, तो इनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है ना। और इस कदर खींचे कि इसका जो इस शेप है वो एक तार के रूप में हो जाए, इतना खींचे कि वो तार के रूप में हो जाए लेकिन टूटे ना, बात समझ रहे, तार के रूप में परिवर्तित हो जाए तनाव बल लगाने से, लेकिन वो तार टूटे ना, ठीक है। और ना ही अपने प्रारंभिक अवस्था में बल हटाने पर ना ही अपने प्रारंभिक अवस्था में जाए और ना ही ये टूटे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं तन्यता। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी पदार्थ है उस पर अगर तनाव बल दोनों साइड से हम लगाते हैं तो वो इतना बल लगाते हैं कि वो एक तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बल हटाने से पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाएगा, ऐसा पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, जो प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाएगा और ना ही तार बनने के बाद वो टूटेगा, बात समझ में। तो इसे हम कहते हैं तन्यता। पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ को कहते हैं हम तन्यता पदार्थ, ठीक है ना। और इस पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं तन्यता, ठीक है। बल लगा के हमने पतले तारों के रूप में, जैसे कि उदाहरण ले लें ज्वेलरी बनाने में सोना है, ठीक है, इसमें बल लगाकर किसी तरह इसे गर्म करके नरम करके इसे तार के रूप में पतला कर देते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये इसे कहते हैं तन्यता, ठीक है, समझ में आ गया। पतले तार के रूप में किसी भी पदार्थ को अगर हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, बल हटाने के बाद तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम तन्यता पदार्थ कहते हैं और तन्य पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, हम तन्यता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अब इसका उपयोग कहाँ होता है ये जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है ये आप समझ लें। उपयोग होता है आभूषण बनाने में, क्योंकि वहीं पे पतले तारों के रूप में काम आता है ना, चीज़ें जो टूटे ना वहीं पे काम आता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, ऐसे पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है, वो होता है आपका सोना चांदी बनाने में, ठीक है। चलिए 4 टॉपिक ख़त्म, बताइए 15 मिनट में 4 टॉपिक ख़त्म, इतना जल्दी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा कोई भी। अगर मैं लिखाने बैठ जाऊँ इसका डेफिनेशन और ये वो तो कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा, पहले ही चैप्टर में अटके रह जाएंगे हम लोग, है ना। देखिए 5वां जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, क्या 5वां टॉपिक है वो है ठीक है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता या कुट्यता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इंग्लिश में ही अगर याद करेंगे ना तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में इसके शब्द जो है ना वो आसान हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी में थोड़े बड़े बड़े हो जा रहे हैं और ऐसे हो जा रहे हैं कि दिमाग से निकल ही जाएगा। मैलिएबिलिटी, ठीक है, साला ये भी इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, क्या कर सकते हैं, जैसे याद हो आपको, ठीक है। आइए समझते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण
जिसको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, मटेरियल कहलाता है। कहने का मतलब है कि इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, ये तन्यता के बारे में पढ़ा था। किसी पदार्थ पर तनाव बल लगा के, ठीक है, दोनों साइड से बल लगा के उसे पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम तन्यता कहते हैं। और वो तो हो गया आपका तन्यता, ठीक है। और आघातवर्धनीयता का मतलब कि कोई पदार्थ है, इसे पीट पीट कर इसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, पीट पीट कर। और ये पदार्थ टूटता नहीं है, तभी तो ये पतली चादर के रूप में परिवर्तित होगा, है ना। पीट पीट कर हम, ओ भाई साहब हट जाओ, हट जा, ठीक है, पीट पीट कर पतली चादर के रूप में इस पर बल लगाकर, यानी पीट रहे हैं या बल लगा रहे हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पीट पीट कर पतली चादर के रूप में अगर हम बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं आघातवर्धनीयता, ठीक है। और अगर तार के रूप में अगर खींच के दोनों साइड से हम बना दें, तो ऐसा पदार्थ जिसे दोनों साइड से खींचने पर वो तार के रूप में परिवर्तित हो जाए और जो बीच से ना टूटे, ऐसे पदार्थ को हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। और ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर बल लगाने से, जिसको पीटने से वो पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई। अपने हिसाब से आप बना के पॉज करके देखिए। मेरा जो गर्दन है ना, मेरे गर्दन का टेटुआ जो है, ठीक है, मेरा टेटुआ आपके हाथ में है, तो जहाँ भी लगे कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, लिख नहीं पा रहे हो आप, तो वहाँ पे मेरा टेटुआ दबा दो कुछ देर के लिए, ठीक है, पॉज कर दो। पॉज करने के बाद आप कंटिन्यू करो, ठीक है। चलिए, अब इसका उपयोग अगर देखें हम, उपयोग नॉर्मली वही होता है कि, है ना, इसका उपयोग का मतलब सोना को ही ले लीजिए, पीटने से ही तो पतली चादर के रूप में बदलता है ना। और भी बहुत सारे हैं, बस समझना है कि किसे क्या कहते हैं, कौन सा किस टाइप का पदार्थ को क्या कहते हैं, बस ये समझना है यहाँ पे, ठीक है, बस यही जानना है और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे है कि ब्राइटनेस, भंगुरता, ठीक है, छठा टॉपिक है हमारा। क्या छठा टॉपिक है? भंगुरता। इंग्लिश भी चाहिए? लो भैया अंग्रेजों, इंग्लिश भी ले लो। हम लोग के कॉलेज में तो हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, क्या ही बताएं, ठीक है। भंगुरता, तो भंगुरता को समझें अगर हम, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, तो यह पदार्थ ब्राइटल मटेरियल कहलाता है, ठीक है। और पदार्थ के इस गुण को ब्राइटलनेस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप समझिए कि इसमें एक शब्द आया है, मैंने बोला, वो क्या था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, इससे पहले मैंने पढ़ाया था, है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि लंबाई में वृद्धि, है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? लंबाई में वृद्धि। मतलब अगर किसी पदार्थ के ऊपर बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है ना, ठीक है। और जैसे ही हम क्या कहते हैं, वो बल हटाते हैं तो वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, प्रारंभिक अवस्था में कहाँ जाता है? वो जाता है आपका प्रत्यास्थता पे, इलास्टिसिटी में, ठीक है। उस टाइप के पदार्थ में अब पुराने अवस्था में जाता है, प्लास्टिसिटी में आपका बल हटाने के बाद पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो है वो ऐसा पदार्थ है जिस पे बल लगाने के बाद बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, यानी बिना उसके आकार में परिवर्तन हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। समझ रहे? बिना परिवर्तन हुए बल लगाने, उस पर अगर बल लगाते हैं, ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है, इस पर बल लगाते हैं तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, मतलब इसकी लंबाई में ना चौड़ाई में कहीं पे वृद्धि होती ही नहीं है,
ठीक है। डायरेक्ट बल लगाने से ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे चौक अगर ले लें हम, चौक है, अगर इसको इधर से भी खींचे इधर से भी खींचे तो क्या इसकी लंबाई में वृद्धि होगी? नहीं होगा। क्या? जब आखिरी आएगा, जब इसका जो है तनाव बल चरम सीमा पे जब हो जाएगा तो ये सीधा यहाँ से टूट जाएगा और इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी इसकी लंबाई में ना कोई वृद्धि होगी ना ही चौड़ाई में वृद्धि होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट टूट जाएगा। बात समझ आई? तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं क्या? भंगुरता। ठीक है, चौक का उदाहरण सबसे सही है। चौक का उदाहरण अगर ले लें, ये देखो, 1 मिनट गेम खेले। बाप रे, हिम्मत वाला है ना। देखिए, जा, अरे जिंदा है, जिंदा है जिंदा है, हट गया। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा टाइम पास हो गया था, बोलते बोलते मेरा भी मुंह दर्द करने लगा था, इसीलिए। ठीक है, चलिए, भंगुरता आपको समझ में आ गया। अब तक हमने 6 टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, 6 टॉपिक पढ़ लिया। हमें टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 13 पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसी में कंप्लीट कर दे 13 या अगले वाले में? इसी में कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी में कर दे रहे हैं। भंगुरता का मतलब आपको समझ में आ गया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका है ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर पदार्थ है, अगर उस पर तन्यता बल दोनों तरफ से अगर हम बल लगा के खींचते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सीधा, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो सीधा बीच से टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम भंगुरता कहते हैं। सॉरी, ऐसे पदार्थ के गुण को भंगुरता कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को कहते हैं ब्राइटल मटेरियल। ठीक है, ब्राइटल मटेरियल। ठीक है, और इसके गुण को ब्राइटलनेस कहते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ठीक है, टेटुआ दबाइए, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा वेट कर लें, बस बोर्ड आने वाला है। ठीक है, सेटअप भी हो जाएगा क्योंकि थोड़ी मनी की प्रॉब्लम है अभी। तो उसके बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैथ की भी क्लास मिलेगी प्लस इसकी भी क्लास चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन ना लें, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, बस लिखना पड़ेगा थोड़ा, और PDF तो मैं दूंगा ही। ठीक है, चलिए आगे देखें। 7वां टॉपिक क्या है? सातवां टॉपिक हमारा 6 हो गया था ना, है ना। हमने तन्यता को भी समझ लिया था, तन्यता समझ लिया था। हाँ, तन्यता को भी देख लिया था। कितने हुए? तन्यता को भी देख लिया था। ठीक है, सब चीज़ देख ही लिया था। अब आ रहा है हमारा कौन सा? 2 टॉपिक हुआ, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 7वां देखना है ना। 7वां क्या है आपका? जल्दी से ख़त्म करते हैं, मात्र 1 घंटे में, आधे घंटे में तो 6 हो गया, 6 और बाकी है, तो आधे घंटे में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7वां है हमारा हार्डनेस। ये तो शब्द से ही समझ में आ रहा है ना। अब ये मत कहिएगा शब्द से समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है शब्द से समझ में तो चुपचाप भाई साहब आप किस्मत के भरोसे बैठ जाओ। ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस से हार्ड शब्द से मतलब समझ में आ रहा है ना। बस आधा मतलब आपको समझ में ऐसे ही आ गया। अब चलिए आधा मैं समझा देता हूँ। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। ठीक है, हार्डनेस कहलाता है। मतलब पदार्थ का वह गुण, कोई पदार्थ है, इसका वह गुण, ठीक है, इस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इस पे अगर हम नाखून से इस पदार्थ के ऊपर अगर खुरचते हैं या घसीटते हैं तो ये पदार्थ उस खुरचने और घसीटने का
विरोध करता है, ठीक है, उस खुरचने और घसीटने का विरोध करता है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम हार्डनेस कहते हैं, हार्ड कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ के गुण को हम हार्डनेस कहते हैं। समझ में आया? वह पदार्थ जिसको खुरचने का विरोध करे, खुरचने का विरोध करे, ठीक है, उसे हम हार्डनेस कहते हैं। उसके उस पदार्थ के इस गुण को हम हार्डनेस कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने ऊपर खुरचने या घसीटने का विरोध करे, इस गुण को हम हार्डनेस कहते हैं और ऐसे पदार्थ को हम हार्ड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे जैसे में क्या है आपका? जैसे हीरा है ना, हीरे के ऊपर अगर घसीटे खुरचे तो खुरचेगा ही नहीं, क्योंकि खुरचने का वो विरोध करता है ना। तो उस पदार्थ को हम हार्ड कहते हैं, कि हीरा हार्ड होता है, ठीक है। उस पदार्थ के गुण को हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां हो गया हमारा कंप्लीट। 8वां देखें। 8वां क्या है? 8वां है आपका टफनेस, है ना। क्या? टफनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कड़ापन या चिमड़पन। चिमड़े हवा कहाँ बोलते? सॉरी, आपको नहीं बोला है, आप नहीं बोल रहे, आप दिल के बहुत अच्छे हो। 1000 करवाओ कंप्लीट, फिर देखो बताऊंगा सच्चाई, ठीक है। देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। वह पदार्थ जो टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, ठीक है, उसे हम चीमड़पन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ ऐसा हो जिस पर बल लगाए दोनों साइड से, ठीक है, तो झटका लगता है इसमें, है ना। टूटने के लिए झटका लगता है। झटका से अगर हम खींचते हैं फिर भी वो नहीं टूटता है, क्योंकि वो पदार्थ झटके का विरोध कर रहा है ना। बहुत सारा झटका लगाएं तब जाके टूटता है, समझ में आया? मतलब ऐसा पदार्थ जिसको दोनों साइड से बल लगाने पर वो टूटता नहीं है, मतलब वो उसका विरोध करता है ना। झटका धक्का भी लगाते हैं तो भी नहीं टूटता, झटका देते हैं तो भी नहीं टूटता, क्योंकि वो पदार्थ उस टूटने, उस धक्के, उस झटके का विरोध कर रहा है ना। तो इस पदार्थ के इस गुण को हम टफनेस कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ को हम टफ कहते हैं, ठीक है, कि ये टफ है, कड़ा है ना। समझ में आया? चलिए 8वां टॉपिक भी हो गया। समझते रहे, सिंपल चीज़ है यार। टफनेस, टफ क्या टफ होता है ना, याद कर लो, कि जो विरोध करे किसका? कह सकते हो टूटने का, ठीक है, या धक्के या झटकों का विरोध करे, ठीक है। उस पर जो झटके लगाए जाते हैं, तोड़ने के लिए धक्के लगाए जाते हैं, उसका वो विरोध करे तो उसे, उस पदार्थ के इस गुण को हम टफनेस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट, ठीक है। अब 9वें पे चले। 9वां क्या है हमारा? बस ख़त्म होने ही वाला है, टेंशन ना लें। सेकंड वाला चैप्टर एक वीडियो में नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला तो हो जा रहा है, सेकंड वाला एक वीडियो में नहीं होगा आपका। उसके लिए कम से कम 2-3 वीडियो लगेंगे, ठीक है। 9वां टॉपिक है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी, ठीक है। चलिए इसे देखें। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप में मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। मतलब अगर देखिए, फ्लेक्सिबल शब्द से ही समझ में आ रहा है ना। फ्लेक्सिबल, जैसे हमारा ब्रश होता है, कोई ब्रश होता है मुंह धोने वाला,
ऐसे होता है ना, ये ब्रश है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ये ब्रश है, इसको अगर यहाँ से हम बल लगाएं तो ये ऐसे मुड़ जाता है थोड़ा, है ना, तो क्या कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। ब्रश है, अगर जैसे ये पेन है, इसे ऐसे अगर हम मुड़ाएं, देखिए मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं, टूटा नहीं लेकिन मुड़ गया, है ना। बल लगा रहे हैं या ऊपर से ऐसे बल लगाएं, ऐसे बल लगाएं तो देखो ये मुड़ गया, पेन मुड़ा ना, तो इसे ही कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। पदार्थ के इसी गुण को हम कहते हैं जिस पर बल लगाने से वह टूटे नहीं बल्कि वह एक चाप के रूप में हो गया, चाप के रूप में वह मुड़ जाता है। तो ऐसे पदार्थ के इस गुण को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं और उसके गुण को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। बात समझे, यहाँ पे लाइव उदाहरण मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब मत कहना कि समझ में नहीं आया, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी यार आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, है ना, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबल का मतलब जो आप प्रचार सुनते हैं, है ना, जो प्रचार आप कहाँ पे सुनते हैं, प्रचार, अरे सॉरी, टीवी में प्रचार तो देखते ही है ना, जो ये क्या कहते हैं, कोलगेट और ब्रश का जो प्रचार करते हैं उसमें बोलते ही है ना कि फ्लेक्सिबल क्या मतलब मुंह के कोने कोने में जाके वो घसीट घसीट के साफ कर देता है। तो फ्लेक्सिबल है तभी तो, जब वो मुड़ता है तभी तो, उसमें भी फ्लेक्सिबल का वर्ड का यूज़ वो लोग करते हैं, है ना। तो उसी के पदार्थ के उसी के गुण को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखें, अगला क्या है, अगला है हमारा 10वां टॉपिक, वो है फैटिग्यू, ठीक है, फटिंग, है ना। चलिए इसे देखें। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सिबल स्ट्रेट यानी उत्क्रमी प्रतिबल या साइक्लिंग लोडिंग का विरोध करता है। कह सकते हैं कि जैसे एक रॉड ले लें, ठीक है, रॉड में ऐसा पदार्थ, अगर रॉड में किसी पदार्थ को अगर हम चाहें कि ऐसे 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 घुमा दें, तो ऐसा पदार्थ जो ऐसे घूमने का विरोध करता है, जो घूमना नहीं चाहता, बीच से ही टूट जाए, जैसे ये है, ठीक है, ये है ना, अगर इसे किसी रॉड, ये रॉड है, ठीक है, मान लीजिए ये रॉड है, इस रॉड में अगर हम पेन को गोल गोल घुमा के लगाना चाहें, इस पेन को इसमें गोल गोल घुमा के लगाना चाहें, तो क्या ये पेन इस गोल गोल घूमने का विरोध करेगा ना, इतना विरोध करेगा कि ये भले ही टूट जाएगा लेकिन ये जो है इस तरह से इसमें नहीं एडजस्ट हो पाएगा, है ना। तो इस पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, फटिंग कहते हैं, ठीक है, जो ऐसे मुड़ने का विरोध करे। बात समझे, जो साइक्लिंग लोडिंग, है ना, यानी किसी रॉड में किसी में भी जो ऐसे ऐसे बार बार घूमने का, जो वो पदार्थ जो किसी रॉड में या किसी भी पदार्थ में घूमने का विरोध करे, ऐसे पदार्थ को हम फटिंग ऐसे पदार्थ के गुण को हम फटिंग कहते हैं, ठीक है। बात समझ आई। जो घूमे ना, जो घूम जाएगा उसमें ये फटिंग का जो गुण है ना वो रहेगा ही नहीं, जो नहीं घूमेगा उसमें फटिंग का गुण रहता है। बात समझ आ गई। तो ऐसे पदार्थ के गुण को हम फटिंग कहते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ को फटिंग कहते हैं। चलिए आगे देखें, 10 तो कंप्लीट, अभी 11वां। आगे देखें, 10 हो गया, 11वां, 3 और बचा है बस। आइए 3 देख लेते हैं। अगला है टेनासिटी, है ना। टेनासिटी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, टेनासिटी किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है,
उस पदार्थ का टेनासिटी कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है उसे पदार्थ का टेनासिटी कहते हैं। बात समझ में? किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है आपका, ठीक है, कोई पदार्थ है, इस पर तनाव बल अगर लगाते हैं हम, इधर से भी या कहीं से भी तनाव बल लगाते हैं, तो वो आखिरी स्थिति जहाँ पे ये टूटने ही वाली है, टूटने ही वाली है, उस समय जो यहाँ पे अधिकतम, समझ रहे हैं, यहाँ पे जो अधिकतम प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी को हम टेनासिटी कहते हैं। बात समझ में आई? इनके बीच के जितने भी अणु हैं, जितने भी हैं अंदर के मटेरियल, वो अगर ये दोनों तरफ से तनाव लगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके, अब ऐसा होता है कि अब इससे ज़्यादा तनाव बल लगेगा तो बस ये टूट ही जाएगा। तो उस स्थिति में जितना प्रतिबल ये लोग लगाते हैं आपस में, इसी को हम टेनासिटी कहते हैं। बात समझ में आई? अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे जो है प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न रहती है ना, तो उसी को हम टेनासिटी कहते हैं। बात समझ में आई? है ना? टूटने ही वाली हो उसी समय में जो इनमें प्रतिबल उत्पन्न होता है, इनमें एक दूसरे को खींचते हैं। ऐसा होता है कि अगर अब 1% भी अगर दोनों तरफ से ज़्यादा बल लगा तो ये टूट जाएगा। उस स्थिति में, टूटा नहीं है, टूटने ही वाला है, उस स्थिति में यहाँ पे जो प्रतिबल लगता है वो अधिकतम होता है, इसे ही हम टेनासिटी कहते हैं। बस इतना याद रखें, ठीक है। ये हो गया हमारा 11वां टॉपिक, है ना। अब चले 12वें की तरफ। सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक एग्ज़ाम में ये सब इसकी परिभाषा पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो अपने हम समझे रहेंगे, अपने हिसाब से लिख देंगे। मेन मोटिव इसका ये है कि अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, साला सब में इस पहले चैप्टर का जिक्र है, क्योंकि सब में पहले चैप्टर में जितने भी पदार्थ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उनके गुण के बारे में बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ अगले सभी चैप्टर्स में लगभग है, उसका जिक्र है, ठीक है। इसीलिए पहले चैप्टर पर इतना ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। 12वां टॉपिक स्ट्रेंज। क्या? स्ट्रेंज यानी सामर्थ्य, समझ में आया? स्ट्रेंज यानी सामर्थ्य, है ना। देखें इसे क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना असफल हुए, जो बिना फेल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है, उस पदार्थ को सामर्थ्य। सामर्थ्य यार मतलब ऐसा पदार्थ जिस पर कितना भी बल लगाएं वो झेल ले। वो ऐसा पदार्थ जिस पर कितना भी बल लगाएं वो आराम से उसे झेल ले, मतलब उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, वह उसे झेल ले, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं सामर्थ्य। अरे सामर्थ्य मतलब हमारे अंदर, हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो तुम झेल लोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज़ है इसमें, उसी को हम स्ट्रेंज कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम एक छोटा सा याद रखने के लिए बना दो। इस पर कितना भी वेट लगाएं ये नो चेंज, ठीक है। कितना भी वेट, कितना भी बल लगाएं ये चेंज ही नहीं होगा, सह लेगा, उसे ही कहते हैं हम स्ट्रेंज, ठीक है। 12वां हो गया। 13वां था है आपका मैकेनिकबिलिटी। यार ये हद कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे वर्ड बना दिए ना, हिंदी से भी खतरनाक है, ठीक है। हिंदी में याद करो भाई साहब, जैसे करना है करो। ए यार बोर्ड आ जाए बस टेंशन ख़त्म हो जाए, कसम से दिमाग ख़राब कर रहा है ये अब, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, मैकेनिकबिलिटी, ठीक है, मशीनता।
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर मशीन कार्य आसानी से किया जा सकता है, मैकेनिकेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर मशीनी कार्य आसानी से किया जाता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण इसमें कोई किसी भी मशीन से कोई भी काम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ हो, मतलब ऑलराउंडर हो, ऐसे पदार्थ को हम मशीनता कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, इसको ज़्यादा समझने की बस इसे याद रखें। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो 3-4 बातें बताई थी उसे आप ज़्यादा ध्यान में रखें। ठीक है, इसे बस इतना समझ लें कि ऐसा पदार्थ जिस पे मशीन में जिस पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं उस वैसे पदार्थ को हम मशीनता कहते हैं। बस समझ में आ गया। तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे उसके बाद अगले वीडियो में। कल आपको मिलेगा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का एक पार्ट ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास रहेगी, लगभग आधा उसमें ख़त्म कर दूंगा, है ना। ये पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। पहले चैप्टर में यही सब था, पदार्थ के बारे में ही पढ़ना था, जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम में आपका जो है चैनल है, वहाँ पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप PDF ले लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को।